समाज की तामीर और तश्कील में सामाजिक कारकुन मजबूत कड़ी साबित होते हैं। इनके तजुर्बात और जुनून से समाज की कद्र में इजाफा होता है। भागलपुर के एक ऐसे ही सामाजिक कारकुन बाबर अंसारी हैं, जिनके अंदर समाजी खिदमत का जज्बा बचपन से ही है। तकरीबन 20 साल से समाज की तरक्की में सरगर्मी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। बाबर अंसारी तालीमी शोबे और मदारिस इस्लामिया को आला मियार देने में फ़िक्रमंदी का सबूत पेश कर रहे हैं। देखिए शरबत न्यूज़ की खुसूसी पेशकश। नाज़रीन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप एक सोशल वर्कर हैं, जिसकी कारगुजारी से समाज और मुआशरा आज तरक्की पर गामज़न है। आपकी खिदमत तकरीबन 20 साल की खिदमत है। आप जो मुआशरे के लिए कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मुआशरा में मेरी खिदमत से लोग मुतासिर हो रहे हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बाबर अंसारी मदरसा टीचर और सोशल वर्कर हूँ। मैं जिस समाज में रहता हूँ, इस समाज में ज़्यादातर आबादी जो है वो पासमानदा समाज में जैसे लोग रहते हैं, बैकवर्ड जो है यहाँ है। ज़्यादातर पिछड़े समाज में लोग, यहाँ सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा बसते हैं। तो बाल बच्चे तो ज़्यादातर सब उनके, चूँकि गरीब गुरबा फैमिली है, पढ़ाई से मुताल्लिक जो है इनके ऊपर वैसा सहूलत नहीं है। और वैसे समाज में हम ख़ास करके वैसे बच्चों को जाके चिन्हित करते हैं, गार्जियन से मिलते हैं और गार्जियन से मिल करके इल्म की अहमियत गार्जियन को बताते हैं कि बिना तालीम हासिल करे आप कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि काम तो आप कर सकते हैं, रोजी रोटी पा सकते हैं, लेकिन इल्म हासिल करने के बाद जो आप काम कीजिएगा, उस काम करने का नज़रिया, उस काम करने का तौर तरीका ही अलग होगा। हराम और हलाल की पहचान भी होती है। तो इसीलिए इल्म हासिल करने के लिए, तालीम को फ़रोग़ देने के लिए हम बच्चों के गार्जियन से भी मिलते हैं और उनके गार्जियन को भी समझाते हैं। और हालांकि गार्जियन बोलते हैं कि भाई मेरे बच्चों के पास वक्त नहीं है, सुबह में ये काम है वो काम है, तो उसके लिए फिर अलग से एक उसकी रूटीन के मुताबिक एक वक्त जो है मुतय्यन करते हैं कि भाई ठीक है, आप सुबह में किसी काम में पड़े हुए हैं तो आप 2 बजे के बाद, 4 बजे के बाद भी आप आकर के कम से कम बच्चों को भेजिए, बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए भेजिए। तो इस तरीके से बच्चों का एक रूटीन बना करके बच्चों को बुला करके और पढ़ाते रहते हैं। बच्चों के घर घर जा कर के वहाँ से बुलाते हैं। और रहा सवाल तालीम के अलावा, तो हमारे समाज में जो हम सामाजिक खिदमत का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ तालीम के ऊपर ही खिदमत नहीं हो रही है, बल्कि समाज के अंदर बहुत सारे तनाज़े ऐसे हैं जो कि परिवार के अंदर कुछ ऐसे मसले आ गए हैं, तो उनको भी किसी न किसी शख्स की ज़रूरत पड़ती है कि कोई बीच में आकर के समाजी खिदमत के नज़रिए से हमारे मसले को हल कर दे। तो भाई उनके घरों में भी जा कर के हम आपसी तनाज़े को दूर करते हैं, चूँकि ये भी एक बहुत बड़ा एक खिदमत का काम है। बहुत सारे घरों में कुछ लड़कियों का शादी का मसला होता है और शादी ब्याह की दिन तारीख वगैरह तय करनी होती है और शादी से मुतालिक बातें तय करनी होती है। तो फिर वहाँ पे जाके शादी ब्याह की भी बात कर लेते हैं। जगह ज़मीन का मसला हो जाता है, आपसी तनाज़ा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर भी जाके समझाने बुझाने का काम करते हैं। तो समाज में इस तरह का काम समाजी खिदमत के नज़रिए से बस कर रहे हैं। और लोग इस नज़रिए से जो है हमारे खिदमत को लोग कबूल भी करते हैं और उसका सिला ये है कि लोग अहमियत भी देते हैं और बुलाते भी हैं। घर पे आकर के किसी तरह का कोई मामला खड़ा होता है तो लोग आते हैं, बुलाते ले जाते हैं। तालीमी निज़ाम के लिए आपके पास कौन सा ऐसे ज़ाब्ते हैं जिससे कि माशरे में तालीम का जो फुक़दान है वो माशरा तालीम याफ्ता कैसे बने?
माशरा तालीम याफ्ता बनाने के लिए माशरे में एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि पूरे माशरे में सबसे पहले तो तालीम की अहमियत क्या है, तालीम बच्चों के लिए ज़रूरी क्या है, और तालीम की अहमियत को बच्चे से पहले उनके गार्जियन को समझाने की ज़रूरत है। तो पूरे समाज में घूम घूम करके वैसे घरों को हम चिन्हित करते हैं जिस घर के बच्चे किसी भी इदारे में तालीम हासिल करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वैसे घरों को चिन्हित करके उनके गार्जियनों से मिल करके, उनके वालिदैन से, ख़ास करके उनके वालिद से मिल करके और उनकी वालदा से भी मिल करके तालीम की अहमियत को समझाते हैं, बताते हैं, और फिर उनके बच्चों को अपने यहाँ बुला करके और उसको तालीम देते हैं ताकि वो बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए। और जब वो बच्चे को समझाते हैं, देखो बाबू, तालीम इसलिए ज़रूरी है कि बिना तालीम के लिए भी तुम कुछ न कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद जो काम करोगे तो वो एक बेहतर निज़ाम बना के काम करोगे, उसकी तौर तरीके ही अलग होंगे। उर्दू हिंदुस्तान की परवरदा ज़ुबान है, ये यही पली बढ़ी और परवान चढ़ी। आज उर्दू यूएनओ में शामिल हो चुका है, उर्दू ज़ुबान यूएनओ के अंदर शामिल हो चुका है। आप उर्दू की खिदमत के लिए क्या काम अंजाम दे रहे हैं? देखिए, उर्दू ज़ुबान जो है वो तो बहुत खूबसूरत ज़बान है, और अगर हम आम बोलचाल के भाषा में या फिर किसी भी तहरीरी शक्ल में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का लाइन हो या किसी स्पीच देने का लाइन हो, किसी भी लाइन से अगर हम कोई भी बात करते हैं तो जब तक उर्दू ज़ुबान को उसमें मिक्स नहीं करेंगे तो उसकी खूबसूरती नहीं खिलेगी। उर्दू तो सबसे खूबसूरत ज़ुबान है, तो उर्दू को बढ़ावा तो देना ही चाहिए, और उसको उर्दू के फ़रोग़ के लिए मेरा बस एक जाती मशवरा ये है कि उसको हम इस्तेमाल करें, उर्दू को लिखने में इस्तेमाल करें, उर्दू को बोलने में इस्तेमाल करें, और उर्दू को हम अहमियत दें। अखबार पढ़ें तो कम से कम एक उर्दू पेपर भी ख़रीद करके पढ़ें, और घरों के अंदर बच्चों को जिस तरीके से हम इंग्लिश और हिंदी और मैथ और साइंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने के लिए बोलते हैं, तो भाई उर्दू को भी तवज्जो दें और अपने घर के बच्चों को और माशरे में एक मुहिम चलाएं, घर घर जा कर के इस बात को माने लोगों के दिलों में बिठा दें, फैला दें कि बिल्कुल उर्दू बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है, उर्दू को हमें अपनाना चाहिए, और कोई भी काम करें तो कोशिश करें कि हम उर्दू को इस्तेमाल करें। आप एक मदरसा के मुदर्रिस हैं और आप तालीमी शोबे से जुड़े हुए हैं, आपका तलबा और तालिबात को क्या मैसेज होगा? तलबा तालिबात को मैसेज ये होगा कि आप अपनी पढ़ाई को मजबूत तरीके से सिलेबस के मुताबिक बिल्कुल मजबूत तरीके से पढ़ें, और आपका जितना भी कोर्स है, जैसे हम मदरसे लाइन से हमने देखा कि एनसीईआरटी के सिलेबस लागू हो गई है, उसमें इंग्लिश भी है, साइंस भी है, और सोशल स्टडीज़ भी है, दिनियात भी है, फ़ारसी भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, टोटल सब्जेक्ट है। तो आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मदरसे में पढ़ करके आप बहुत अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सकते, बल्कि अभी का जो निज़ाम मदरसे का इतना बेहतर हो गया है कि मदरसे में इतनी अच्छी सिलेबस आ गई है कि हमको लगता है कि अगर मदरसे की सिलेबस को ध्यान से पढ़ा जाए तो बच्चे आगे चल करके मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी बखूबी माने कंपटीशन फेस कर सकते हैं और आ सकते हैं। आगे चल के MBA वगैरह कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी नाम कर सकते हैं। मदरसे की सिलेबस माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, और हम सारे मदरसे के बच्चों को बस यही दर्स देना चाहते हैं कि आप अपने सिलेबस के मुताबिक मेहनत से तालीम हासिल करें और ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ें।